तो दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल द टेक्निकल वर्ल्ड में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग यह जानने वाले हैं कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है। वैसे तो आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना सिर्फ एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ इसके बारे में पूरी जानकारी भी रखते हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी नहीं है और साथ ही साथ उनको इन सभी में कन्फ्यूज़न भी रहता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इस कन्फ्यूज़न को दूर करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एटीएम कार्ड क्या होता है। तो दोस्तों एटीएम कार्ड आपको आपके बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि आपका अकाउंट जिस भी बैंक में खुला हुआ है, आपका खाता जिस भी बैंक में खुला हुआ है, आप वहां से एटीएम कार्ड ले सकते हैं और आप एटीएम कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ एटीएम मशीन में कर सकते हैं। यानी कि आपको जब भी पैसे वगैरह निकालने की ज़रूरत है तो आपको बैंक में हमेशा दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप लगभग देखते हैं कि बैंक में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, तो ऐसे में आप चाहे तो एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हुए एटीएम मशीन में जा कर के आप वहाँ से पैसा निकाल सकते हैं और साथ ही साथ आपका कितना बैंक बैलेंस वगैरह बचा हुआ है आप उसकी सारी डिटेल्स भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको एक पिन नंबर यानी कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर की ज़रूरत होती है, जो कि आपका बैंक अकाउंट आपको प्रोवाइड करवा देता है। जब भी आप एटीएम कार्ड लेते हैं उसी टाइम आपको एटीएम पिन भी मिल जाता है। पर इसमें होता यह है कि आपका बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा है आप सिर्फ उतने ही पैसे को निकाल सकते हैं और साथ ही साथ आपका जो एटीएम कार्ड है इसमें किसी भी तरह का मास्टर कार्ड या फिर वीज़ा वगैरह लिखा हुआ नहीं रहता है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि डेबिट कार्ड क्या होता है। तो दोस्तों डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड में ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि जहां आप एटीएम कार्ड का जिस चीज़ में यूज़ करते थे सेम वैसा ही यूज़ आप डेबिट कार्ड का भी कर सकते हैं। यानी कि आप डेबिट कार्ड का यूज़ एटीएम मशीन में कर सकते हैं, पर इसके साथ साथ फ़र्क ये है कि आप डेबिट कार्ड का यूज़ आप हर तरह का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जैसे कि मोबाइल रिचार्जेस, बिल पेमेंट या फिर ऑनलाइन शॉपिंग या फिर ऑफलाइन शॉपिंग वगैरह में आप कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप कहीं पे शॉपिंग में जाते हैं तो ऐसे में वहाँ पे आप कार्ड स्वाइप करके भी अपने अकाउंट से पैसा कटवा सकते हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो आपका जो एटीएम कार्ड है और डेबिट कार्ड में बस यही फ़र्क है कि जहाँ आप एटीएम कार्ड का यूज़ सिर्फ एटीएम मशीन में करते थे वहीं आप डेबिट कार्ड का यूज़ हर जगह कर सकते हैं। बस आपके बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए और आपके बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा है आप उतने ही अमाउंट का ट्रांजेक्शन या फिर मनी ट्रांसफ़र या फिर शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। और साथ ही साथ जिस तरह एटीएम कार्ड में आपको किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन के लिए एक पिन की ज़रूरत पड़ती थी जिससे कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर कहा जाता था, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको डेबिट कार्ड में भी पिन नंबर की ज़रूरत पड़ती है और यह पिन नंबर भी आपको आपके बैंक के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। आप जब भी अपना डेबिट कार्ड लेते हैं, यानी कि आप बैंक से अपना जब भी डेबिट कार्ड लेते हैं उसी टाइम आपको इसका पिन भी दे दिया जाता है और आपको उस पिन को याद करना होता है, क्योंकि इस पिन की मदद से आप चाहे आप एटीएम मशीन से पैसे निकाल रहे हो या फिर किसी भी तरह का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या फिर आप कार्ड को स्वाइप करके किसी भी जगह से शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको इस पिन की ज़रूरत पड़ती है। आप जब तक इस पिन को एंटर नहीं करेंगे तब तक आपके बैंक अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा। और डेबिट कार्ड आपको दिखने में बिल्कुल एटीएम कार्ड के ही जैसा रहता है, बस यहाँ पे फ़र्क इतना है कि जहाँ एटीएम कार्ड में आपको वीज़ा, रुपए या फिर मास्टर कार्ड वगैरह लिखा हुआ नहीं रहता है, बट यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड में रुपए, वीज़ा या फिर मास्टर कार्ड वगैरह इनमें से कोई एक चीज़ लिखा हुआ ज़रूर मिल जाएगा। आजकल तो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में डेबिट कार्ड दे दिया जाता है। पहले ऐसा होता था कि आपको जब भी आप एप्लीकेशन लिखते थे तो ऐसे में आपको एटीएम कार्ड प्रोवाइड करवाया जाता था, बट अब आपको डायरेक्टली डेबिट कार्ड मिल जाता है। तो दोस्तों ये तो हुई एक छोटी सी जानकारी डेबिट कार्ड के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर क्रेडिट कार्ड क्या होता है। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड को आप एक उधार कार्ड मान सकते हैं, क्योंकि इसका मेनली जो यूज़ है वो यही है कि आप इसके ज़रिए लोन वगैरह या फिर लोन पे किसी भी प्रोडक्ट को ले सकते हैं जो कि आपके
एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड से बहुत ही ज़्यादा अलग है। जहां आप एटीएम और डेबिट कार्ड में आपके बैंक अकाउंट में जितना भी अमाउंट रहता था, आप उतने ही अमाउंट का शॉपिंग वगैरह या फिर पैसा निकासी कर सकते थे। बट यहाँ पर आपको जितना भी अमाउंट का लिमिट दिया जाता है, आप उस लिमिट के अंदर में किसी भी प्रोडक्ट को ले सकते हैं। आप चाहे इसके लिए आपके बैंक अकाउंट में पैसा अवेलेबल है या फिर नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो भी पैसा है वो आपका बैंक पे करेगा, बट आपको यहाँ पर कुछ लिमिटेड दिन में उन पैसों को वापस भी करना पड़ता है। और साथ ही साथ जहाँ आपको आपका जो एटीएम कार्ड है उसके लिए आपको एप्लीकेशन वगैरह लिखना पड़ता था लेने के लिए, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको आपका जो क्रेडिट कार्ड है इसको लेने के लिए एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। पर यह क्रेडिट कार्ड लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको बैंक तभी क्रेडिट कार्ड देता है जब आपका सिविल स्कोर और आपकी सभी चीज़ें, अगर आपका जो बैंक अकाउंट में होने वाले ट्रांजेक्शन और साथ ही साथ कई सारे इन्फॉर्मेशन आपकी देखता है। और जब सभी इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद जब बैंक को आपके ऊपर भरोसा हो जाता है तभी आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। और क्रेडिट कार्ड देने के बाद आपको लिमिटेड अमाउंट दे दिया जाता है यूज़ करने के लिए। यानी कि कोई बैंक आपको 25,000 का अमाउंट, कोई 50,000 का अमाउंट, तो कोई बैंक आपको 1 लाख प्लस का अमाउंट दे देता है यूज़ करने के लिए। यानी कि आपको ये पर्सनली आपके बैंक अकाउंट पे डिपेंड करता है और साथ ही साथ आपके सिविल स्कोर वगैरह पर भी डिपेंड करता है कि आपको कितना अमाउंट का लिमिट दिया जाएगा। अब होता ही है कि मान लीजिए आपको 50,000 तक का लिमिट आपके बैंक के द्वारा दे दिया गया, तो ऐसे में अब होगा ये कि आपको जब भी 50,000 तक की अमाउंट का कोई भी सामान लेना है, कोई भी प्रोडक्ट लेना है, तो आप उसको EMI पे, लोन पे ले सकते हैं और जिसका पैसा आपका जो भी बैंक है वो पे करेगा। एंड इसके बाद यानी कि आपके अकाउंट से किसी भी तरह का पैसा नहीं कटेगा। ये जो अमाउंट है, आपने 50,000 का जो भी पैसा लिया है वो लिमिटेड अमाउंट आपका बैंक पे कर देगा, अब चाहे आपके अकाउंट में पैसा हो या नहीं हो। तो ऐसे में अब होगा कि ये कि आपने तो 50,000 का अमाउंट का शॉपिंग कर लिया है, अब आपका बैंक जो है आपसे 30 से 40 दिन का आपको टाइम देता है उस पैसे को वापस करने का। और अगर आप इस 30 से 40 दिन के अंदर में पैसे को वापस नहीं करते हैं तो ऐसे में आपको कुछ चार्जेस वगैरह भी देना पड़ता है और ये चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो ऐसे में आप कोशिश करें कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड से किसी भी तरह का शॉपिंग किया है तो ऐसे में आप जितना भी आपका लिमिटेड टाइम है, आप उस लिमिटेड टाइम के अंदर में उस पैसे को पे कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको भी पेनल्टी या फिर चार्जेस देने पड़ सकते हैं बैंक को। और वहीं पर अगर आपका जो भी लिमिटेड अमाउंट है उस लिमिटेड अमाउंट को आप लिमिटेड टाइम के अंदर, जो कि 30 से 40 दिन का होता है, इस लिमिटेड टाइम के अंदर में अगर आप पैसे को पे कर देते हैं तो ऐसे में आपको किसी भी तरह का चार्जेस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये हुआ क्रेडिट कार्ड के बारे में एक छोटी सी जानकारी, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और साथ ही साथ मैंने इस वीडियो में जो भी बताया है वो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियोज़ में। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।